तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की रिहाई मांग ली। पीटीआई कारकुनान को भी रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन के क़याम का भी मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने 2 मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत को पेश कर दिए। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। इजलास में उमर अयूब, असद कैसर, अली अमीन गंडापुर, साहिबजादा हामिद रजा, इलामा राजा नासिर अब्बास शरीक हुए। हुकूमत की जानिब से राना सनाउल्लाह, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ, फारूक सत्तार, इरफान सिद्दीकी, एजाजुल हक, खालिद मक्सी मुज़ाकरात में शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात की तस्दीक कर दी। बैकडोर और ऑफिशियल राबतों का एतराफ़ भी कर लिया। कहा कि जो हालात चल रहे हैं उन पर बात होती रहती है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आर्मी चीफ ने बैरिस्टर गौहर से बतौर पार्टी सरबराह मुलाकात की। मुलाकात में सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत हुई। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। 3 करोड़ रुपए का कर्जा बिला सूद मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीर से खिताब। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड की इफ्तिताही तकरीर। मरियम नवाज ने कहा कि कारोबार के लिए इजाफी सहूलतें देंगे। पीटीआई दौर में मुल्क की तबाही हुई, अब मुल्क दोबारा तरक्की कर रहा है। देखना है क्या मिलिट्री कोर्ट में फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे हुए हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि अदालत ने मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। देखना चाहते हैं ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अदालत बुनियादी हुकूक के नुक्ता पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजा के लिए दिखा देंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के तहत आईनी और रेगुलर बेंच की समाअत के इख्तियार का केस 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा पहले वाला 3 रुकनी बेंच ही पीर को केस सुनेगा। जस्टिस इरफान सादत पहले बेंच में शामिल थे। जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में केस का फैसला दे चुके हैं। तोशाखाना 2 केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर एतराजात बरकरार। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप 2 अलग अलग दरख्वास्तें दायर कर दें। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट को कह सकती है कि ट्रायल जल्दी ना चलाएं। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात तो दूर करना पड़ेंगे। नादरा मोबाइल ऐप लॉन्च करने और 3 नए रीजनल दफातर के क़याम का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा 3 नए रीजनल सेंटर आज़ाद जम्मू कश्मीर, गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बनेंगे। नए रीजनल दफातर 31 मार्च से काम शुरू करेंगे। दफातर के क़याम से नादरा हुक्काम और शहरियों के दरमियान राब्ते में आसानी होगी। मोहसिन नकवी ने कहा शनाख्ती कार्ड, बे फॉर्म, FRC समेत तमाम खिदमत मोबाइल ऐप पर दस्तयाब। पाकिस्तानी तुर्किया को अपना दूसरा घर समझते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में पाक तुर्किया फ्रेंडशिप रेडियो म्यूजियम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान और तुर्किया की दोस्ती की तवील तारीख है। पाक तुर्क तामुन दीगर शोबों में बढ़ाने की जरूरत है। म्यूजियम का मकसद आइंदा नस्लों को पाक तुर्क दोस्ती से आगाह करना है। मुल्क में कड़ाके की सर्दी, चमन ज़ियारत समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। कश्मीर और बालाई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। स्कर्दू में पारा -10 तक गिर गया। स्कर्दू का पारा, अस्तोर का पारा -7, गिलगित और हुंजा का पारा -5 रिकॉर्ड। लेह का दर्जा हरारत -12 तक आ गया। क्वेटा का दर्जा हरारत -2, लाहौर 7, पेशावर 1, कराची 11 रिकॉर्ड। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। महंगाई के मारे अवाम को एक और झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 3 रुपए 47 पैसे महंगा। नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 61 पैसे इजाफे से 260 रुपए 95 पैसे लीटर हो गया। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। 467 दिन की बदतरीन खून रेजी के बाद अमन की नवीद। इसराइल और हमास के दरमियान सीज फायर माहिदा हो गया। जंग बंदी माहिदा 19 जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी के मुताबिक फायर बंदी और कैदियों के तबादले का माहिदा हुआ।
इसराइल हर यरगमाली के बदले 30 फलस्तीनी रिहा करेगा। हर खातून फौजी कैदी के बदले 50 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। गजा से इसराइली फौज की वापसी मरहलावार होगी। गजा में जुल्म सितम और बर्बरियत रुकने की खबर सुनते ही मजलूम फलस्तीनियों के चेहरे खिल उठे। खान यूनिस में फलस्तीनी जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। नौजवान और बच्चे सड़कों पर झूमते और खुशी मनाते दिखाई दिए। वीडियो मंजर आम पर आ गई। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा जंगबंदी का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने जंगबंदी माहिदे को खुशाइन करार दिया। कहा, इसराइल 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। उम्र कैद के 250 कैदी भी शामिल होंगे। गजा जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद 3 मराहिल में होगा। पहले मरहले में इसराइली फौज गजा की सरहद के अंदर 700 मीटर तक खुद को महदूद कर लेगी। माहिदे से फलस्तीनियों के लिए इमदाद की राह में हायल रुकावटें दूर होंगी। सैकड़ों इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो गए। गजा में इमदादी सामान की तरसील शुरू। पाकिस्तान का गजा में जंगबंदी माहिदे का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है कि उम्मीद है ये जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी का बायस बनेगी और इंसानी इमदाद को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसराइल के तोसी पसंदाना अज़ाइम ने पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम कर दिया। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना, जामे और पायदार हल के लिए अपनी हिमायत का इयादा करता है। सऊदी अरब का इसराइल पर माहिदे की पासदारी और जाहरियत के फौरी खात्मे पर जोर। सऊदी वजीर खारजा ने कहा, जंगबंदी माहिदे से अमन का नया दौर शुरू होगा। अहले गजा ने वादा सच साबित किया, सब्र किया, तकलीफ बर्दाश्त की। अम्मास रहनुमा खलील आया ने कहा, इसराइली फौज किसी भी हदफ को हासिल नहीं कर सकी। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद गजा पर इसराइल की दहशतगर्दी न रुकी। गजा पर हमले में 30 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शहादतें 40,707 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। यरगमालियों की रिहाई के लिए डील में मदद पर शुक्रिया अदा किया। नेतन्याहू ट्रंप में जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। यकीनी बनाना चाहते हैं कि गजा दोबारा कभी दहशतगर्दी की पनाहगाह न बने। यरगमालियों की वापसी से मुतालिक नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पुरजोश। कहा, गजा जंगबंदी का बेहतरीन मुआहिदा नवंबर में हमारी तारीखी फतह के नतीजे में हुआ। मेरी इंतजामिया अमन की पैरवी करेगी। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा गजा में लड़ाई को रोक देगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का कौम से अलविदाई खिताब। गजा जंगबंदी मुआहिदे को अमरीका की मुसलसल और अनथिक सिफारतकारी का नतीजा करार दिया। कहा कि फलस्तीनियों को जरूरी इंसानी इमदाद फ्राहम की जाएगी। मुआहिदे के तहत यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। मुंबई में भारतीय अदाकार सैफ अली खान अपने ही घर में डकैती मुजाहमत पर शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। भारतीय मीडिया के मुताबिक चोरों ने रात गए सैफ अली खान के घर में दाखिल होने की कोशिश की। मुजाहमत पर अदाकार पर छुरी से हमला किया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। टोबा टेक्सिंग में ख्वाजा सिरा की फर्जी शादी की तकरीब। तमाम रसूमात अदा की गई। मुकामी नौजवान फर्जी दुल्हा बनकर ख्वाजा सिरा से शादी करने आया। दूध पिलाई की रस्म के दौरान दुल्हन ख्वाजा सिराओं के साथियों ने दुल्हा से भारी रकम भी वसूल की। फर्जी शादी में मौसीकी का तड़का। लड़के वालों ने नोटों की बरसात कर दी। ख्वाजा सिराओं ने साथी दुल्हन को रुखसत किया। और गैर मेयारी मंसूबों पर अरबों डॉलर खर्च करना मोदी सरकार की जग हंसाई का सबब बन गया। भारतीय बहरिया का हरमिस 900 गिरकर तबाह। भारतीय बहरिया में शामिल किया जाने वाला हरमिस 900 ड्रोन तजुर्बाती परवाज के दौरान गिरकर तबाह हुआ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ड्रोन की कीमत 145 करोड़ भारत